आज हम बनाएंगे फारा या भकोसा, जो भी आप कहते हो अपनी भाषा में। चलिए सबसे पहले इसके लिए आटा तैयार करते हैं। सादा आटा पानी डाल के गूंदना है, कड़ा आटा, जैसे हम पूड़ी के लिए आटा गूंदते हैं, खूब कड़ा आटा गूंद के एक तरफ रख दीजिए। इसके बाद चलिए तैयारी करते हैं दाल की। दाल चने की दाल 1 कटोरी मैंने रात भर भिगो दी थी। सुबह मैंने इसको कम से कम 4-5 पानी धोया है अच्छे से, और बिल्कुल सूखी दाल हमको पीसनी है। ये हरी मिर्ची और लहसुन है, दोनों बार मिक्सी में मैं जो है थोड़ा थोड़ा लहसुन और मिर्ची मिला करके पीसूँगी। और इसको बहुत महीन नहीं पीसना है, बिल्कुल सूखा पीसना है। और ऐसे चला करके आप जो है ऊपर नीचे कर दीजिए। 1-1 सेकंड के लिए आप चलाएंगे मिक्सी तो फट से पिस जाती है। थोड़ी दरदरी ये दाल पिसती है, इसको महीन नहीं करना होता है। अब चलिए अब इसमें डालते हैं थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। मैं इसमें थोड़ा सा अमचूर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। आप अमचूर डालिए, चाहे मत डालिए। हल्की सी हल्दी डालिए और इसको जो है आपको अच्छे से मिला देना है। हाथ से अच्छे से मिलाइए सारी चीज़ें डाल के। ये अमचूर आपकी मर्ज़ी है, डालना डालिए तो मत डालिए। नमक डालिए लास्ट में। नमक डाल के हाथ से इस मिश्रण को मिला दीजिए। बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सूखा ये होना चाहिए। दाल में आपको 1 बूंद भी पानी नहीं डालना है पीसने के समय पर। इस तरह से अच्छे से देखिए मिला दिया मैंने। अब इसको चलिए भरने का काम शुरू करते हैं, ठीक है। इसको आप छोटा बड़ा कैसा भी बना सकते हैं। हम लोग इसको क्योंकि फ्राई करके खाते हैं तो मैं थोड़े बड़े बड़े बनाती हूँ ताकि उसको कट करके और तलने में आसानी हो। और अगर आप को ऐसे ही जो बॉइल्ड वाले होते हैं अच्छे लगते हैं खाने में, तो आप बहुत छोटे छोटे बना सकते हैं। इस तरह से लोई बना ले करके आप पूड़ी बेलिए। और देखिए थोड़ी मोटी होनी चाहिए, ये पतला नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इसका जो है ना वो चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, मोटाई। और इस तरह से रख करके आप इसमें भरिए। और देखिए अगर आपको लगता है कि आटा गीला हो गया है तो आप थोड़ा सा उसको आटे को सूखा कर दीजिएगा, क्योंकि ये गीले आटे से नहीं अच्छा बनता है। आटा का सूखा होना बहुत ज़रूरी है, दाल का भी सूखा होना ज़रूरी है। इस तरह से हल्के हाथ से दबाइए और उठा करके आप जो है दाल को अंदर की तरफ पुश कर दीजिए, अंदर की तरफ भर दीजिए। और इस तरीके से कर देंगे तो अंदर चला जाएगा और आपको कुछ भी इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। हथेली से ऐसे करके हल्के हाथ से दबाइए और ये हो गया तैयार। इसको फारा इसीलिए कहा जाता है कि इसका मुंह जो है वो खुला रहता है। इसको अलग अलग जगहों में, हमारे यहाँ यूपी में, बिहार में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। कोई फारा कहता है, कोई भकोसा कहता है, कोई गोझा कहता है। इस तरह से बोला जाता है इसको। ये बहुत ही पौष्टिक चीज़ है। इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा तेल मसाला कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं पड़ी जो नुकसान करेगी। लहसुन मिर्ची है वो फ़ायदे की चीज़ होती है। अब मैं आपको थोड़ा बड़ा देखिए बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से उठाया हथेली से, देखिए दोनों हाथों से ऐसे हल्का सा दबाया और रख दिया ऐसे ही। मुँह इसका खुला ही रहेगा। आप क्या करेंगे कि जैसे मैंने सारे बनाए हैं तो एक एक के बीच में थोड़ा थोड़ा आप जो है आटा छिड़क दीजिए ताकि एक दूसरे पे चिपके ना। अब हमें क्या करना है कि एक बर्तन में पानी लेना है, ठीक है। पतीला ही ठीक रहता है। देखिए इसमें मैंने आधा पतीला पानी लिया। पानी कम मत लीजिएगा क्योंकि पानी में ही इसको भाप से पकाना है। इसके बाद जो जाली होती है इस तरीके की दूध ढकने वाली, वो लीजिए और रख दीजिए। जब पानी गर्म हो जाए तो आप चाहे तो आपको अगर लगता है कि ये चिपक न जाए तो आप इसको हल्का सा तेल लगा सकते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं लगाती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है ये अपने आप ही ठंडे होकर अच्छे से निकल जाते हैं। एक एक करके उसको धीरे धीरे आप रख दीजिए और इसको एक के ऊपर एक आराम से सारे के सारे आप जो है इस तरह गोझा को रख दीजिए। अगर आपके पास कोई थाली इस तरह की हो जो कि ऊँची हो तो उससे आप ढक करके रखिए, नहीं तो इस तरह का अगर ढक्कन आपके पास है तो ये ऊंचा होता है तो इसमें गैप बन जाता है, भाप कहीं से निकलनी नहीं चाहिए। अगर आप थाली से ढकें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि थाली इतनी ऊंची होनी चाहिए कि आपके फारे जो हैं वो दबे ना। और थाली को इस तरह से ढकिए कि कहीं से भाप नहीं निकलनी चाहिए। कोई भारी चीज़ जो है थाली के ऊपर रख दीजिएगा ज़रूर। भाप निकलनी नहीं चाहिए, इसका उपाय कर लिया जाता है। मैंने सिर्फ इससे ढका है और इसको बनने में कम से कम 20 मिनट लगेगा। पहले आंच तेज़ रहेगी, फिर आप मीडियम कर दीजिए आंच को।
इसको अब चलिए देखिए 20 मिनट हो गया मुझे, देखते हैं इसको। इसमें आप स्टील का फोर्क या फिर स्टील का कोई चम्मच वगैरह है या फिर चाकू इस तरीके से लेके डाल के ऐसे देख लीजिए। तो अगर ये चिपका नहीं तो समझिए हो गया। अब ये बिल्कुल नहीं चिपका है, यानी कि ये बन चुका है। अब इसको मैं बंद कर दे रही हूँ गैस को, और बड़े ही सावधानी से आपको इसे जो है हटा देना है पानी के ऊपर से। और देखिए गरम है, इसको बड़े ध्यान से पकड़िएगा कपड़े से, और पानी को भी आप वहाँ से हटा दीजिए। इस तरह से पानी हटा दिया मैंने। अब चलिए इसको तलने का कार्यक्रम करते हैं। कढ़ाई ले ली है मैंने, और देखिए ठंडा हो गया है। इसको ठंडा करने के बाद एकदम से अलग अलग सारे निकल जाते हैं। देखिए जो नीचे के हैं ना, वो भी देखिए इस तरह से निकल जाएंगे। बस आपको ठंडा इसको करना ज़रूरी है, नहीं तो ये चिपक जाएंगे एक दूसरे में। अगर आप गरम गरम में चाहे कि निकाल लें तो ऐसा मत करिएगा। मैंने गैस जला के कढ़ाई रख दी है। जब तक हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है तब तक चलिए इसके पीसेस काट लेते हैं। देखिए इस तरह से 3 या 4 जितने पीस काटने हो काटिए। और देखिए ये फारा जो है बिल्कुल देखिए खुला नहीं है कहीं से भी, जैसा हमने इसको रखा था बिल्कुल वैसा ही पका है। इस तरह से पीसेस काट लेते हैं। जब तक हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है तब तक पूरा ही कट जाएगा ये, ठीक है। और मैंने आपसे बार बार बताया, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि फारे ठंडे होने पर ही तले जाएंगे। चलिए कढ़ाई में तेल डाल देते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, और इसको तलने के लिए शैलो फ्राई करना है। कोई हमें इसे एकदम अच्छे से तलना नहीं है, ज़रा सा तेल डाल के बस हमें इसको एक तरीके से शैलो फ्राई जो कहते हैं, बिल्कुल ज़रा सा सेकना है। और क्योंकि ये पके हुए हैं पहले से ही, तो इनमें बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा तेज़ आंच करके डालते जाइए। इस तरह से देखिए हटा हटा करके सबको तेल में डुबो के निकालते जाइए, और इसको उलट पलट के सब तरफ से अच्छे से आप सेक लीजिए। और ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको ज़्यादा ब्राउन चाहिए या कम ब्राउन चाहिए, थोड़ा कुरकुरा चाहिए या नरम ही चाहिए, तो जल्दी ही निकाल लीजिए इसको। और अगर आपको थोड़ा कुरकुरा चाहिए तो थोड़ा सा ब्राउन कर लीजिए इसको। और जितने भी होते चले जाते हैं ना, ये पकते जाते हैं, उनको हम निकालते जाते हैं। जितने सिक गए उनको निकाल देंगे। इस तरह से उलट पलट के आप इसको बना लीजिए। ये हो गए हमारे फारे तैयार। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर करिए मेरी रेसिपीज़ को। अगर आप मेरे बताए तरीके से कोई भी चीज़ बनाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लीजिए फारा तैयार है। अब आप चाहे हरी चटनी से खाइए या लाल चटनी से, आपकी मर्ज़ी है। और इसी तरह से आसान और अच्छे स्नैक्स की रेसिपीज़ लेके मैं आप लोग के लिए आती रहूँगी। और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए मेरे वीडियोज़ को। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।